नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनते हैं वैशाख स्नान की कथा। वैशाख का महीना आया, सभी पुरुष महिलाएं वैशाख स्नान करने लगे। उसी गांव में एक पति पत्नी थे जो लकड़ी की मोली बेचकर अपना पेट भरते थे। उसकी पत्नी भी वैशाख स्नान किया करती थी। पति हमेशा मोली लेकर आता तो वह उस मोली में से एक लकड़ी निकालकर अपने पास छुपा कर रख लेती थी। वैशाख के महीने में वह रोज सुबह उठती, गंगा स्नान करती, बड़ पीपल सींचती थी। ऐसा करते करते जब वैशाख का महीना पूरा हो गया, तब अपने द्वारा इकट्ठी की हुई सभी लकड़ियों को लेकर के भगवान का नाम लेकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकली। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, सारी लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उसके पास आए और बोले, तुम्हारे पास जो लकड़ियां हैं उसका तुम क्या दाम लोगी? वह बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने वैशाख महीने का स्नान किया है, इसीलिए आज मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। बस मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं, इतना सामान मुझे दे दीजिए। राजा ने अपने नौकरों के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन करने का सामान उसके घर भेज दिया और वो चंदन की लकड़ियां अपने पास मंगवा ली। उसने झरझरते घी में चूरमे के लड्डू बनाए और ब्राह्मणों को न्योता देकर उन्हें भोजन करवाया। भली प्रकार से भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। जब उसका पति मोली नहीं बेच पाया, तब उसे घर आने में बहुत देर हो गई। उसके यहाँ ब्राह्मण के आशीर्वाद से झोंपड़ी के स्थान पर बड़ी सी हवेली बन गई। रसोई में कई तरह तरह के पकवान हो गए। उसका पति रात को जब देरी से मोली बेचकर घर आया तो उसे वहाँ पर अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। तब उसने जाकर अपनी पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो आज लकड़ियाँ बेचने के लिए बाजार में गई है। वहाँ से लकड़ियाँ बेचकर जो रुपए लेकर आई, उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। पति ने पूछा, ये ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाया गया? तब पड़ोसन ने बताया कि तुम्हारी पत्नी तो बड़ पीपल सींचती थी, वैशाख का स्नान करती थी। तुम तो सुबह सवेरे ही मोली बेचने निकल जाया करते थे, इसीलिए तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हारी पत्नी भगवान की भक्ति किया करती थी। उसी के पुण्य प्रताप से तुम्हारी झोपड़ी आज बड़े सी महल में बदल गई है। उसके पति को गुस्सा आने लगा और जाकर के पत्नी से बोला, तुमने डाका डाला है या चोरी की है? ये घर यहाँ कैसे आ गया? तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने तो वैशाख महीने में स्नान किया था, बड़ पीपल को सींचा था और जो आप मोली लेकर आते थे उसमें से एक लकड़ी निकाल कर के मैं रखती थी। इस वैशाख महीने में जितनी लकड़ियाँ इकट्ठी हो पाई उतनी लेकर के मैं भगवान का नाम लेकर बाजार में बेचने निकली थी। तभी वो सारी लकड़ियाँ चंदन की हो गई। रास्ते में मुझे राजा जी मिले, उन्होंने सारी लकड़ियाँ खरीद ली। मैंने राजा से 5 ब्राह्मणों को भोजन करने जितना सामान मांगा था, तो उन्होंने मुझे वह सामान दिया। मैंने उस सामान से चूरमे के लड्डू बनाए, ब्राह्मणों को न्योता दिया, उन्हें भोजन करवाया और उचित दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मणों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे आज यह फल प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात पति पत्नी ने हवेली में जाकर भोजन किया और हवेली में ही बैठ कर के भगवान का भजन करने लगे। हे प्रभु, जैसे मोली वाले की लाज आपने रखी, उसके घर में रिद्धि सिद्धि किया
उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सभी की लाज रखना और सबके घर में रिद्धि सिद्धि व धन धान्य का भंडार करना। बोलो भगवान विष्णु की जय।